नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, ये ईश्वर से कामना है। और उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग जल्दी ही अपनी टारगेट को फिक्स करें, निश्चित आपको सफलता मिले। और चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम नंबर्स ऑफ फैक्टर फाइंड कर रहे थे। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है, सम गुणनखंड सभी कैसे निकाले जाते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, विभिन्न गुणनखंड कैसे फाइंड किए जाते हैं और ऑल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। साथ साथ में उनका योगफल भी ज्ञात करना सिखाया था। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो। जैसे मान लो 72 है मेरे पास, तो 72 के दोस्तों फैक्टर क्या होंगे। तो 72 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ये 8 होता है, ये 9 होता है। 9 गुणा 8 कितना होता है? 72 होता है। अब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यदि मुझे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे मिलेगी? मैंने क्या बताया था, जो ये आप फैक्टर करते हैं उनकी जो पावर होती है उनको जोड़ लो, वो आपको प्राइम नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उनका नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ की पावर कितनी है? 3, और यहाँ की पावर क्या है? 2। तो 3 + 2 करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 5। तो 72 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या आपके पास कितनी आई थी? 5। अब यहाँ पर ऑल फैक्टर की बात करूँ मैं, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, जो ये आपने फैक्टर किया उनकी पावर को +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पावर 3 है, 1 जोड़ोगे कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पावर 2 है, 1 जोड़ोगे कितनी हो जाएगी? 3। तो 4 3 कितना हो गया? 12। ये बताया था कि नहीं बताया था? अब आपको विषम फैक्टर की बात भी चर्चा की थी हमने, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी होती है। तो विषम गुणनखंड कैसे बताए थे मैंने कि सम वाला फैक्टर को छोड़ दो, इस 2 को छोड़ दो, इसकी बात कर लो। तो 3 में आप देख रहे हैं पावर कितनी है? 2। तो 3 2 बार आया है, तो इसकी पावर देखो 2। 2 में 1 जोड़ दो, 2 + 1 क्या हो गया? 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 3। अब हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, इस पूरे को साथ लेते हैं लेकिन किसको बाहर लेते हैं? 1 2 को बाहर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 1 2 बाहर ले लिया, मतलब इसको बाहर रखना है। फिर आपको सम जो इवन फैक्टर है उनका पता करना है। अब बताओ यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 1 बढ़ा दो, पावर 3 होगी। यहाँ 3 2 बार है, तो 1 पावर बढ़ा दो, क्या हो गया? 3। 3 3 क्या हो गया? 9। तो आपके पास सम फैक्टर्स की संख्या कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसी प्रकार से मैंने बताया था आपको दोस्तों विभिन्न गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न गुणनखंडों की संख्या। और विभिन्न गुणनखंड की संख्या का मतलब मैंने ये बताया था, ये फैक्टर किस किस के आ रहे हैं? एक तो 2 के फैक्टर आ रहा है और एक 3 का फैक्टर आ रहा है, बस इन्हीं को काउंट करना है। तो एक तो 2 काउंट हो जाएगा और एक 3 काउंट हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो विभिन्न गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2। जो नंबर चल रहा है उसी को काउंट करना है। एक तो 2 नंबर है, एक 3 नंबर है। तो 2 और 3 इन दोनों को एक एक बार जोड़ना है। तो 2 एक बार आया, 3, बस इतना ही देखना है। यदि 5 आ जाता तो अपन 3 बोल देते। तो इस प्रकार से विभिन्न गुणनखंडों की संख्या हमने क्या फाइंड की थी? 2 फाइंड की थी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि योग के लिए भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि योग कैसे फाइंड किया जाता है। और लास्ट सवाल हमने एक चर्चा की थी कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे फाइंड किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, 10 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। 10 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। 10 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। अब गुणनखंडों का गुणनफल के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप इसके ऑल फैक्टर फाइंड करो। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 2 गुणा 5। क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5। 2 एक बार है, 5 एक बार। मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है? ऑल फैक्टर फाइंड करना है, सभी गुणनखंडों की संख्या फाइंड करनी है। तो सभी गुणनखंड कैसे फाइंड किए जाते हैं? जो इनकी पावर आ रही है उनमें एक एक पावर जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ऑल फैक्टर मिल जाता है आपको। तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2,
यहाँ एक में एक जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। ऑल फैक्टर 10 के ऑल फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। अब हमें यदि इनका गुणनफल बताना है तो गुणनफल के लिए दोस्तों मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो नंबर है आपके पास, जो संख्या है, उसकी पावर क्या करते हैं, ऑल फैक्टर, और उसमें किसका भाग दे देते हैं, 2 का। इस प्रकार से आप उस संख्या के सभी गुणनखंडों का क्या बता सकते हैं, गुणनफल बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास संख्या कितनी है, 10 है, तो मैं यहाँ लिखूँ 10। ऑल फैक्टर मेरे पास क्या आया है, 4, तो 10 की पावर 4, और बटा में क्या आ जाएगा, 2। अब बताओ ये वाला क्या होगा, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। इसका मतलब 10 के सभी गुणनखंडों का यदि आप योगफल करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो आपके पास इनका गुणनफल क्या आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है। इस प्रकार से हमने 360 लिया था, तो कल उसका आंसर आया था 360 की पावर आप क्या कर रहे थे, 12। तो जब भी आपको किसी भी संख्या के सभी ऑल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या के ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे, और ऑल फैक्टर सभी गुणनखंड आ गए तो उस संख्या की पावर ऑल फैक्टर में 2 का डिवाइड कर देंगे, वही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, मुझे बोला गया 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ। सभी गुणनखंडों का क्या बताओ, गुणनफल। अब देखो सबसे पहले 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, इस 3 की पावर 12 के ऑल फैक्टर बताने। तो बताओ ऑल फैक्टर कैसे बताते हैं, यहाँ तो चलिए 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कैसे इसका मल्टीप्लाई पता करेंगे। तो सबसे पहले 3 की पावर 12 के ऑल फैक्टर का पता करेंगे दोस्तों, ऑल फैक्टर का पता करेंगे। और ऑल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, इस 3 की पावर कितनी है, 12 है, तो इस पावर में +1 करते हैं तो ऑल फैक्टर निकल आता है। तो बताओ मेरे पास ऑल फैक्टर कितने आए, 12 + 1 कितना हो गया, 13 हो गया। अब यदि ऑल फैक्टर 13 आ गए तो मल्टीप्लाई इसका गुणनफल कैसे फाइंड होगा। तो गुणनफल के लिए मैंने क्या बताया था, संख्या मेरे पास क्या है, 3 की पावर 12 है, और उसकी पावर क्या लेंगे, ऑल फैक्टर कितना है, 13, और बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अरे यस या नो, बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसका जो राइट आंसर होगा बताओ कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, बता दो, देखें फटाफट। यहाँ इससे मैं इसको कैंसिल करूंगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 13 को 6 से गुणा करूंगा, 78, तो 3 की पावर 78, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 3 की पावर 12 के सभी जो गुणनखंड है उनका गुणनफल है वो कितना आएगा, 3 की पावर 78 आएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नो डाउट। और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भाई आप लोगों को ये सही समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होता जाएगा। और साथ साथ में इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों 1-2 सवाल और लेते हैं जिससे आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा, तो आप किसी भी संख्या के ऑल फैक्टर का मल्टीप्लाई ज्ञात करना शायद सीख गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला सवाल की बात करता हूं। 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो 360 के सभी सम गुणनखंड कल मैंने बताया होगा, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट हुआ था तो भी मैंने ये चीज़ समझाई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 के फैक्टर करेंगे। तो क्या होता है इसका फैक्टर, 9 चौक 36, 36 गुणा 10, तो 9 का मतलब तो हो गया 3 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 36 और गुणा 10, 2 गुणा 5। अब ये 2 इसमें बढ़ा दो, 1 पावर हो जाएगी। तो बताओ मेरे पास कितना आएगा, गुणा 5 की पावर 1। देखो 5, 8 पंजे 40, 40 9 में कितना हो गया, 360। तो 360 के जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1।
अब सबसे पहले हमें क्या बताना है, सम गुणनखंड। और दोस्तों सम गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया था कि सम गुणनखंड जब भी आपको पता करने हो तो वीडियो, कल वाला वीडियो भी चला के देखना एक बार और ढंग से उसके नोट्स बनाना, जिससे कि आपको बातें हर समझ में आएंगी। मैंने क्या बताया था, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास अंदर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 बचेगा। अब इसको काम में नहीं लेना है, जब आपको क्या बताना है, नंबर्स बताना है, किसका, इवन फैक्टर्स का। अब 2 की पावर 2 है तो 1 पावर बढ़ा दो, कितना हो गया 3। यहाँ 2 पावर है तो 1 पावर बढ़ा दो 3, और यहाँ 1 पावर है तो 1 पावर बढ़ा दो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। इसका मतलब 360 के सभी जो सम गुणनखंड हैं वो कितने आएंगे, 18 आएंगे। एनी डाउट किसी को? उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखना, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं P और Q हैं। तो P गुणा Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे? अब बताओ, 2 प्राइम नंबर है आपके पास, कौन कौन सा है, P और Q। 2 आपके पास प्राइम नंबर है, एक तो कौन है, P और Q। अब ये कह रहा है कि इसके P गुणा Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम यदि आपको गुणनखंड पता करने हैं, न्यूनतम फैक्टर आपको पता करने हैं, तो हमारे पास P गुणा Q है, तो P की पावर कितनी होगी 1 और Q की पावर क्या होगी 1 होगी, क्योंकि पावर 0 लेते तो ये P नहीं रहेगा, फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो P की पावर 1 है और Q की पावर क्या है 1, तो कम से कम इसके गुणनखंड तो यही होंगे ना। क्या 1 पावर है तो 1 बढ़ा के बताओ क्या हो गई 2, इस पर 1 पावर है तो 1 बढ़ा के बताओ क्या हो गई 2, और 2 गुणा 2 क्या होता है दोस्तों 4। तो यदि 2 अभाज्य संख्याएं हैं P और Q, तो P और Q को गुणा करते हैं, मतलब इनके न्यूनतम गुणनखंड की संख्या आपके पास कितनी आएगी 4 आएगी। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। आपको पता है दोस्तों P की पावर क्या लिखना आपको 1, Q की पावर 1, क्योंकि 0 लिखेंगे तो फिर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1। तो हमें 1 पता है कि वो क्या नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो P की पावर 1 लेना है और Q की पावर 1 लेना है। जब भी आपको गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी होती है तो कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, टोटल गुणनखंड की बात कर रहे हैं, इसकी कुल कम से कम कितने गुणनखंड इसके हो सकते हैं। तो 1 बढ़ा 2 कितना आ गया 2, 1 बढ़ा 2 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब लिखा हुआ है 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 10। ये कह रहा है मैं ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो क्या है पूर्ण वर्ग हैं। अब चलिए दोस्तों ये चीज़ पता करें अपन कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब है वो किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो क्या 2 की पावर 7 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। तो वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या लिखते हैं, देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या लिख दूँ 3। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 क्या है 4, तो 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो 4 की पावर 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4। बताओ पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो 7 है, तो 7 को 1 2 को छोड़ दो, आपको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि आपको इसमें से केवल और केवल क्या देखना है, ऐसे फैक्टर देखने हैं जो केवल क्या हो, स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ गुणा, ठीक है। अब 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 2 क्या होती है 9, और आपको पता है 9 को आप 4 बार
9 गुणा 9 गुणा 9 करोगे तो 9 स्क्वायर है कि नहीं है किसी का, इसका मतलब 9 का सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी स्क्वायर होगा। 9 गुणा 9 क्या हो गया, 81 भी स्क्वायर है। 81 को 9 से गुणा करोगे 729 आएगा, वो भी 27 का स्क्वायर है। तो कुल मिला के आपको ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 9, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ 5 की पावर 2 और उसकी पावर क्या लिख दूँ मैं 4, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या है 25, 25 की पावर 4, ये भी एक पूर्ण वर्ग हो गया। बोलो कोई डाउट किसी को। यहाँ पर 7 की पावर 10 है, तो दोस्तों मैं इसको 7 की पावर 2 की पावर 5 लिख दूँ। 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ 4 दूनी 8, एक एक्स्ट्रा 5 था वो पूर्ण वर्ग में काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से सवाल को सबसे पहले एडजस्ट किया जाता है दोस्तों, कि सिस्टम से सुव्यवस्थित ढंग से जचाया जाता है कि ये अब पूर्ण वर्ग नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये यदि आपको पूर्ण वर्ग नज़र आ रहा है तो 2 की पावर 2 क्या है 4, 4 किसी का वर्ग है ना, तो उसकी पावर 3, 3 की पावर 2 क्या हुआ 9, 9 की पावर 4, 9 भी 3 का वर्ग है। 5 की पावर 2 क्या हुआ 25, 25 की पावर 4, 25 भी पूर्ण वर्ग है। और 7 की पावर 2 क्या है 49, 49 की पावर क्या है 5। जो अनावश्यक थे मल्टीप्लाई में उनको हटा दिया हमने, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, केवल ऐसी फैक्टर्स का पता करना है जो केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर में आते हो। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 25 है और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलिए दोस्तों, यदि ये चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई तो आराम से आप बता सकते हैं कि जब आपको ऐसा दिया जाए तो अब आगे कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पावर कितनी है 3, 1 बढ़ा दो कितनी हो गई 4, यहाँ पावर 4 है तो 1 बढ़ा दो 5, यहाँ 4 है तो गुणा 5 और यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा 6। बोलो किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई। 25, 25 को 6 से गुणा करोगे 150, 150 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा दोस्तों 600। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 10 में ऐसे 600 फैक्टर हैं जो क्या हैं पूर्ण वर्ग है, जो क्या है पूर्ण वर्ग है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 600। बताओ कोई डाउट किसी को, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला सवाल है हमारे पास 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 ऐसे फैक्टर जो 24 से विभाजित हो, ऐसे फैक्टर जो 24 से विभाजित हो। तो ऐसे फैक्टर्स का पता करना है जो किसके द्वारा विभाजित हो दोस्तों 24 से विभाजित हो। अब 24 से विभाजित होने का मतलब है कि ऐसे ऐसे फैक्टर चेक कर लो जिसमें 24 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब एक चीज हमें यह देखना है कि यदि 24 से विभाजित होने की चर्चा ये दोस्तों कर रहा है तो मैं इन सब में 24 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यदि मैंने 24 को कॉमन ले लिया इसका मतलब है ये इस पूरे को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। जी हाँ बिल्कुल विभाजित करेगा, क्योंकि कॉमन वाली संख्या होती है वो बाकी संख्या को क्या करती है विभाजित करती है कि नहीं करती है। जी हाँ बिल्कुल वो विभाजित करेगी। तो मैं इसमें से यदि 24 कॉमन लेना चाहता हूँ तो देखो एक तो मैं 2 की पावर 3 ले लूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और मैं 3 ले लेता हूँ 3 की पावर 1। ये देखो 8 गुणा 3 क्या हो गया 24। यदि मैं इसमें से 24 कॉमन ले रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 24 बाहर कॉमन लेने का मतलब है कि ये किससे विभाजित है 24 से विभाजित है। और यदि इसमें से 24 कॉमन आएगा तभी तो ये इससे विभाजित होगा ना। और आप देख रहे हैं इसमें 24 कॉमन आ रहा है। देखो 2 की पावर 7 था उसमें 2 की पावर 3 है बाहर निकल गया, 3 की पावर 2 है 1 3 निकल गया, इसका मतलब 24 है। अब दोस्तों यहाँ 2 की पावर 7 था 3 बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 था 3 की पावर 1 बाहर निकाला 3 की पावर 1 बच गया। 5 और 7 आपने कॉमन लिया नहीं था तो 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4। बताओ किसी को कोई डाउट, अरे हाँ या ना। अब ये तो कॉमन था, ये तो ये बता रहा है कि डिवाइड है किससे 24 से। अब इसमें से आपको फैक्टर चेक करने हैं। अब फटाफट बताओ देखें इसका क्या आंसर आएगा, कमेंट करके बता दो क्या आंसर आने वाला है। पावर बढ़ा दो 4 से कितनी होगी 5, 1 से कितनी होगी 2
और 3 से कितनी हो गई 4, और 4 से क्या हो गई 5। गुणा कर लो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 पंजे कितना हो गया 200। तो बताओ 24 से विभाजित ऐसे यहाँ पर कितने फैक्टर है मेरे पास, 200 फैक्टर है जो कि किससे विभाजित है, 24 से विभाजित है। बताओ किसी को कोई डाउट है? ये बात अंडरस्टूड थी सबसे इम्पोर्टेंट कि मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं मैं 8 गुणा 6 लिखता हूँ, तो मैं इसमें से 2 बार ले सकता हूँ, तो क्या है मेरे पास 4 गुणा 3। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि ये 2 8 और 6 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसमें से मैंने 24 बार ले लिया, इसका मतलब है कि ये 24 से पूर्णतया क्या है विभाजित है। यदि इसमें से 24 बाहर निकल रहा है तो बताओ कोई डाउट? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये कहानी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही आप निरंतर हम बेसिक से आराम से 0 लेवल से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को डेली शेयर किया करें, डेली देखा करें। जो पार्ट आपने नहीं देखा उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपके लिए प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, तो नो डाउट। चलिए आगे सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल ले रहा हूं और सवाल देखना क्या है। 4 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 15 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 में ऐसे फैक्टर कितने हैं, ऐसे फैक्टर कितने हैं जिनके अंत में शून्य आए, अंत में क्या आए शून्य हो। ऐसे फैक्टर कितने हैं जिनके अंत में क्या आए शून्य आए। तो ये चीज समझने के लिए देखो वही बात, अंत में शून्य आने का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों कि इकाई का अंक क्या आना चाहिए आपके पास, शून्य आना चाहिए। अब देखो यदि मुझे शून्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो इनके ऐसे ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनके इकाई में आपके पास क्या आए शून्य आए। तो देखो मैं क्या करूं, इसमें से 10 कॉमन ले लूं, 2 गुणा 5, क्योंकि प्रत्येक फैक्टर को यदि मैं 10 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक उनका प्रत्येक में क्या आएगा, अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में ये आया कि मैं प्रत्येक में इसमें क्या ले लेता हूँ, 10 कॉमन ले लेता हूँ। तो 10 कॉमन लेने के लिए मुझे 5 की ज़रूरत पड़ेगी। अब 15 में आपको पता है 5 है, 3 गुणा 5 है तो 3 3 बार है, तो 5 भी कितनी बार है 3 बार है। और 4 में आपको पता है कौन आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसमें से मैं 2 गुणा 5 बाहर ले लेता हूँ। अब इस 4 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 2 की पावर क्या होगा 6। 1 2 बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 2 की पावर 5। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है। अब एक चीज़ बताऊँ, मुझे और किसकी चीज़ ज़रूरत है 5 की। अब यहाँ 6 है तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसका शॉर्ट रूप कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इस 4 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 गुणा 3 की पावर 2, और 15 को 3 गुणा 5 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 4। अब बताओ 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, तो 6 तो ये और 2 ये, तो 2 की पावर कितना आ गया 8 आया कि नहीं आया बोलो। तो 2 की पावर मेरे पास कितना आ जाएगा 8 गुणा, फिर देख रहा हूँ यहाँ 3 3 बार है, 3 2 बार है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 3 मेरे पास कितनी बार आया 5 बार आया कि नहीं आया। तो 3 की पावर क्या लिख दूंगा मैं 5 गुणा 5 मेरे पास कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है 4 बार। बताओ कोई डाउट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई होगी। अब मुझे इसमें से क्या बाहर निकालना है दोस्तों, 10 बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है 10। तो देखना मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ और ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इस लाइन को मैं यहाँ लिखता हूँ, 10 बाहर निकालूंगा तो 2 गुणा 5 बाहर निकलेगा। 2 गुणा 5 मैंने बाहर लिया, 1 2 निकल गया और 1 5 निकल गया। तो बताओ यहाँ क्या बचा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5 गुणा यहाँ क्या बचेगा 1 5 बाहर निकल गया, तो 5 की पावर 2 और 7 की पावर 4। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि मैं बाहर 10 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब है इसको हर गुणनखंड से गुणा करूँगा मैं, तो इकाई का अंक तो उसका 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। अब चलिए इसको भी मिटा देता हूँ।
अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसकी पावर 1 बढ़ा दो, इसकी पावर 1 बढ़ा दो 6, इसकी पावर 1 बढ़ा दो 3, और इसकी पावर 1 बढ़ा दो, बोलो क्या हो गया 5। 5 दिया 15, 15 गुणा 6 क्या हो गया 90, और 90 को 8 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 720। इसका मतलब इस जो आपके पास संख्याएं दे रखी हैं इसका यदि आप फैक्टर करते हैं तो इस में 720 ऐसे फैक्टर हैं जिनमें इकाई का क्या है 0, जिनके अंत में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बताओ किसी को कोई डाउट है? इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा 720 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया था, आज कुछ सवाल रह गए थे, उन सवालों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। और ऐसे ही हमारे से इस चैनल से प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल से आपको जुड़े रहना है और आराम से एसएससी जीडी हुई, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई, साथ में स्टेट लेवल की एग्ज़ाम राजस्थान स्टेट जैसे रिट है, पटवार है, ग्राम सेवक है, राजस्थान एसआई है, इन सब में मैथ्स की 0 लेवल से एक कमज़ोर से कमज़ोर बालक भी अच्छी तैयारी कर सकता है। और आराम से नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।